Dear students, our today's topics are mass and weight. We will see what is mass and what is called weight. मास को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका ऐसा यूनिट्स क्या है, इसी तरीके से वेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके ऐसा यूनिट्स क्या है, यही हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। हम ऐसे वज़न बोलते हैं, वेट को जैसे वज़न बोलते हैं, मास को ऐसे वज़न ही बोलते हैं, लेकिन असल में ये चीज़ क्या है? मास किसको बोलते हैं? द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। अगर आप किसी बॉडी के मास के बारे में बात करते हो, वो मास उसका क्या है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर उसमें है। एज यू नो, एवरीथिंग ऑन अर्थ, जो भी चीज़ है वो मैटर की बनी हुई, वो मैटर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या कुछ और हो, तो उन चीज़ों से हर कोई चीज़ बनी है। अगर आप किसी बॉडी के मास के बारे में बात करते हो, हम ये कहते हैं कितना मैटर उसमें है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैटर इट इज़ कंटेनिंग। सो हम उस चीज़ को उसका दैट विल बी इट्स मास। मास क्या है? मास इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ नो मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एज यू नो, हम स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? उस क्वांटिटी को जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसलिए इन केस ऑफ मास देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसलिए मास जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मास होता है बॉडी का, वो हमेशा एक जैसा रहता है। आप एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ अर्थ के किसी कोने में भी किसी बॉडी के मास का जो होगा वो सेम रहेगा, उसके मास में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अर्थ के किसी भी कोने में, इवन यूनिवर्स में कहीं भी, उसका मास जितना, वो मास कांस्टेंट रहेगा, वो न बढ़ेगा न घटेगा किसी बॉडी का। अगर आपको मास की बात करते, इट विल रिमेन कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह बदलने से चेंज नहीं होता। और इसका ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज किलोग्राम। जैसे बोलते हैं कितने इतने की 10 किलो का है, 20 किलो का है, 30 किलो का है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, या और ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक है। एंड मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। और बॉडी का जो मास है ये कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो क्या है मास? मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर इस बॉडी में है, उसको हम उसका मास कहेंगे। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। एंड मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज वेट। वेट क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? The force with which an object is attracted towards the center of earth is called the weight of the object. अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के वेट के बारे में बात करें, वो वेट क्या है? एक्चुअली ये फोर्स है। वो फोर्स, जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, उसी फोर्स को हम वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सही मायने में अगर ये कह सकते हैं कि वेट जो है एक्चुअली एक फोर्स ही है। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, उस फोर्स को हम उस बॉडी का वेट कहेंगे। नो, आप जानते हो फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने वहां पे देखा था फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। बट इन केस ऑफ अर्थ, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जो ए होगा इट विल बी जी, बिकॉज जो अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है इसको ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, और उसमें जो बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होती है दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी
बोलते हैं। तो यहाँ पर इन केस ऑफ अर्थ हम ए को जी के बराबर लेते हैं। यहाँ पर जो ए होगा एक्सेलरेशन होगी, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एम इंटू जी। यहाँ पर हमने जी को लिखा क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी। तो हम यहाँ पे फोर्स को एम इंटू जी के बराबर लिख सकते हैं। मगर बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट्स। जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा, वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ किसी चीज़ को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है उसको उस बॉडी का वेट कहा जाता है। तो यहाँ पर यही बात आ गई। तो फोर्स क्या है, यहाँ फोर्स के बदले वेट लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इट्स वेट। उसको उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर फोर्स के बदले वेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये आपको मिला, वेट अगर किसी बॉडी का आपको निकालना है वो प्रोडक्ट होगा उसके मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। जितना जी का वैल्यू होगा उसके मास को जी की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करो तो वो उस बॉडी के वेट के बराबर हमें मिलेगा। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ वेट। ठीक है, वेट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, अब as weight always acts vertically downwards, therefore weight has both magnitude and direction। जैसा कि आपको पता है जो वेट है, जो अर्थ जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है डाउनवर्ड्स, इसलिए हम ये कह सकते हैं जो वेट ऑफ ए बॉडी है इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये हमेशा एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स अर्थ। इसलिए हम कह सकते हैं इसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो होता है। सो वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हम उसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। सो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो बॉडी का जो वेट है ये प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है, जबकि मास कांस्टेंट रहता है। लेकिन वेट चेंज होता है। ये तो मास के ऊपर तो डिपेंड रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं जी की वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए क्योंकि वेट क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर थोड़ा सा भी फर्क हो जी की वैल्यू में कहीं पे किसी और जगह प्लेस टू प्लेस, क्यों हमने लिखा चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो नेचुरल सी बात है कि वेट में फर्क पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जरूरी भी नहीं है और चेंज भी हो सकता है। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। जैसा कि मास का एसआई यूनिट किलोग्राम था, लेकिन वेट का जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन। न्यूटन क्यों, बिकॉज इट इज अ फोर्स। ये फोर्स ही है जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी सेंटर की ओर खींचती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं वेट इज ऑल्सो फोर्स। इसलिए इसका भी जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो इफ जी इज जीरो। नेचुरल सी बात है, जैसा कि हमने देखा कि मास कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, बट वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट बिकम जीरो। ये जीरो के बराबर हो सकता है। क्यों, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर जी की वैल्यू जीरो होगी तो नेचुरल सी बात है, मास कितना भी ज्यादा हो बॉडी का, अगर जी की वैल्यू जीरो होगी सो यहाँ पर उसकी वेट की वैल्यू भी जीरो की बराबर होगी। जैसे कि स्पेस में किसी किसी जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती तो वहाँ पर किसी बॉडी का मास जीरो के बराबर हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मास एंड वेट। आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।